हाय एवरीवन। तो आज मैं अपने एंशिएंट और मिडाइवल का नोट्स दिखाने वाला हूँ आप सबको कि कैसे मैंने है ना यूपीएससी और बीपीएससी के लिए दोनों एग्जाम के लिए हमने जो है किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो चलिए बिना आपका समय गवाए हुए हम जो है चलते हैं अपने नोट्स की ओर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है ना यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है। आपको अगर हम दिखाएं तो ये जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन है कि हाँ क्या क्या हम करने वाले हैं। जैसे कि कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री मैंने किया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड है ना। यहाँ पे जो है हम लोग देखे हैं इन अदर कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री जैसे सोशल क्लासेस है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है हिस्ट्री को किस तरह से एकदम प्रॉपर वे में पॉइंट बाय पॉइंट बनाए हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। हाँ, जहाँ हमें लगा है कि हाँ हमें पैराग्राफ में देना है नोट, तो वहाँ हमने पैराग्राफ में भी दिया है। जैसे इस तरफ देखेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ कुछ साका शामवत, इस तरह से गुप्ता है ना, वाल्वी कैलेंडर, इस तरह से कुछ कुछ जो मुझे लगा है कि हाँ पैराग्राफ में देना चाहिए तो मैंने पैराग्राफ में दिया है। इस तरह से हमने जो है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने है ना प्रॉपर वे में यहाँ पे मैंने साइट्स वगैरह मेंशन किया हुआ है ना। जैसे कि डिडवाना होता है, हम लोग जानते हैं मिर्जापुर है ना। तो इस तरह से ये कुछ कुछ मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स वगैरह है ना। इस तरह से लोअर पैलियोलिथिक साइट्स है, अपर पैलियोलिथिक साइट्स है। तो इस तरह से हमने मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो जैसे कि इस तरह से किस तरह से जो है ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन हुआ है, नियोलिथिक है ना, रिवोल्यूशन के बारे में लिखा है हमने इस तरह से। फिर यहाँ पर मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, चालकोलिथिक सेटलमेंट, सेमी नोमैडिक लाइफ, इस तरह से है ना। यहाँ से फिर हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ है। तो इस तरह से कई तरह मतलब इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है सिविलाइजेशन के ऊपर है ना। तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज, जैसे प्रोटो है ना, हड़प्पा, मेच्योर फेज है ना, डिक्लाइन फेज, इस तरह से हमने मेंशन किया है। और ऐसा नहीं इसको अलग अलग लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमने इन सबको जो है जनरली एक ही पेज में सबको हटा दिया है ताकि कंपेयर करने में हमें आसानी हो, रिमेंबर करने में आसानी हो। जैसे प्रोटो रपन फेज, मेच्योर फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन आप देख सकते हो है ना। एक एक पॉइंट इधर मेंशन किया गया है और इधर भी एक एक पॉइंट मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा है तो मैंने जगह छोड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने है ना यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो है ना गाइस कि किस तरह से मैंने प्रॉपर वे में नोट्स बनाया है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का थ्योरी वगैरह है ना, इस तरह से हमने बनाए हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट है जो कि मैंने एडिशनली मेंशन किया है। यहाँ पे कुछ कुछ है ना पैराग्राफ या पॉइंट, जैसे मेरे को लगा कि हाँ ठीक है यहाँ डिक्लाइन है ना, हड़प्पन फेज का, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ पॉइंट इस तरह से मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो है ना। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने क्या किया है, मेंशन किया हुआ है सभी पॉइंटों को। आप देख सकते हो है ना किस तरह से प्रॉपर वे में है ना नोट्स बनाया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, रिलीजियस बिलीफ एंड है ना, इस तरह से कई सारे हमने क्या किए हैं ना, बरियल्स प्रैक्टिस कैसे हुआ करता था, इस तरह से हमने देखा है। आगे जैसे कि हम लोग फिर देखें यहाँ पे बढ़े हैं है ना कि हिस्ट्री ऑफ द आर्यंस, आर्यंस के लिए है ना कुछ कुछ जो है मेन मेन पॉइंट हमने पहले बांट लिया है कि हाँ 3600 ईयर्स बैक से लेके 3000 ईयर्स है ना बैक तक जो है इस तरह से हम लोग देखें। फिर हम लोग 3000 से लेकर 2600, इस तरह से कुछ कुछ यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ऋग्वैदिक पीरियड है ना। और इधर है लेटर वैदिक पीरियड कि 3600 ईयर्स बैक से लेकर 3000 ईयर्स बैक तक हमारा ऋग्वैदिक पीरियड था। और यहाँ पे हमारा लेटर वैदिक पीरियड या आयरन है ना पीरियड भी बोला जाता है यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं है ना कुछ कुछ पॉइंट हमने मेंशन किया है, देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पे हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से हम निकालते हैं है ना एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा आपका, बस मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ ताकि जब आप भी नोट्स बनाएं तो किस तरह से नोट्स बनाना है, पैराग्राफ वे में है ना, पॉइंटर वे में। देखा यहाँ पे है ना क्लासेस वगैरह को हमने क्लासिफाइड किया गया है ना, ब्राह्मणाज, क्षत्रिय, वैश्याज, शूद्र है ना, बाद में इसको इस तरह से ऐड किया गया है। तो इस तरह से कई सारे हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने कुछ है ना पेज जो है एक दो पेज खाली छोड़ दिया ताकि कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को मिले करंट से रिलेटेड तो यहाँ पे हम ऐड कर सकें। यहाँ पे महाजन पद है ना, यानी कि राइज ऑफ मगध वगैरह। महाजन पद में अगर सबसे प्रोमिनेंट महाजन पद है तो मगध ही है। इस तरह से हमने हर पॉइंट को मेंशन किया है ना। इस तरह से देख सकते हो कैसे हमने मेंशन किया हुआ है। यूज ऑफ आयरन, इस तरह से है ना पॉइंट वेज में है ना। यहाँ से फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन, यहाँ से हमने क्या किया है इसको भी, क्योंकि इससे सवाल कई सारा जो है ना पूछे जाते हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ। इस तरह से राइज ऑफ मगध में क्या क्या कारण था, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉलिटिकल एंड सोशल रिसोर्सेज है ना। फिर हमने यहाँ पर जो है डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया है, हरियंक डायनेस्टी है ना, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, इस तरह से हरियंका डायनेस्टी में कौन कौन जो है ना रूलर रहे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, इस तरह से हमने मेंशन किया है। उद्यान, शिशुनंग, नगा है ना, कालाशोक, इस तरह से हमने मेंशन किया हुआ है एक एक रूलर्स के बारे में है ना। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा था है ना। तो इन सब पे जहां लगा कि पैराग्राफ देना चाहिए पैराग्राफ दी है, जहां लगा पॉइंट वाइज देना चाहिए पॉइंट वाइज, यानी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमने जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट्स को प्रीफर किया है, देख सकते हो। अर्थशास्त्र और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उनके बारे में, चाणक्य का है ना, मेगास्थनीज का जो इंडिका है इनके बारे में मेंशन किया। इन सबसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है कि है ना स्लेव्स के बारे में भी पूछा गया है, यहाँ पे मेंशन किया है कि कितने तरह के स्लेव्स वगैरह है। इस तरह से हमने, आप देख सकते हो गाइस कि कैसे मेंशन किया है। यहाँ पे जो है ना रॉक एडिक्ट से सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो है ना रॉक एडिक्ट 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने एक एक करके मेंशन किया है ताकि कहीं से अगर सवाल पूछा जाए रॉक एडिक्ट से तो सवाल ना छूटे। इस तरह से जो है आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग
मौर्यन, यहाँ से भी सवाल आता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से, इनको भी है ना किस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट, है ना, हर चीज़ के ऊपर मैंने जो है पॉइंट वाइज पॉइंट जो है नोट्स बनाए हैं। अशोकन का पिलर्स देख सकते हो, यहाँ पे रफ डायग्राम बनाए हैं, है ना। तो ये कुछ जो है हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, है ना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। साकाश यहाँ पे हम लोग देखे हैं, है ना, साकाश, है ना, कुशांश, यहाँ पे कुशांश, है ना, प्रतिहा, इस तरह से कुछ जो है हमने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। गुप्ता का इम्पैक्ट, ये सब चीज़ हमने इस तरह से मेंशन, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस ऑफ पॉइंट से, है ना। तो इसलिए चंद्रगुप्त यानी कि विक्रम आदित्य के नाम से फेमस है ना। फाहियान से सवाल पूछे जाते हैं गाइस, तो फाहियान के ऊपर हमने मतलब किया है ना। इस तरह से जो है हम देख सकते हो कि एनसीएंट का नोट्स आप जिस भी सब्जेक्ट का बोलोगे, है ना, कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इस तरह से जो है हर्षा, इस तरह से मैंने अब यहाँ पे जो है फिर से मैंने मिडाइवल हिस्ट्री शुरू किया है, एनसीएंट वहाँ पे खत्म करके मिडाइवल शुरू किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कुछ मिडाइवल यहाँ पे आप देख सकते हो, कंडीशन ऑफ वुमेन्स, है ना, कास्ट सिस्टम, हर चीज़ को मैंने एक एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एजुकेशन, साइंस एंड लर्निंग, फंक्शन ऑफ, इस तरह से पंचमार्क कॉइन्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुषाण, एक्चुअली जो मैं नोट्स बनाया हूँ ना, वो मतलब कि किसी डायनेस्टी वाइज नहीं बनाया हूँ गाइस, मैंने जो है एक क्रोनिकल ऑर्डर में मेंशन नहीं किया हूँ। पहले जैसे पॉलिटिकली देख लिया है ना, कि एंशिएंट से लेकर मिडाइवल तक, फिर उसका इकोनॉमिक देखें, फिर सोशल देखें, इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल, मतलब ये एंशिएंट मिडाइवल एक ही साथ मैंने बनाया है, सोशल डेवलपमेंट। अब जब तक जाएगा सोशल डेवलपमेंट पे ही यहाँ पे वर्क होगा, देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो है थोड़ा लेंदी नोट्स है, बट क्या कीजिएगा, मेहनत, पालास के बारे में, है ना, यहाँ पे राष्ट्रकूटास के बारे में, इस तरह से कुछ है ना, राजपूत के बारे में, हर चीज़ के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पैराग्राफ, लेकिन मैंने क्या बोला, जहाँ से लगता है कि मेंस में सवाल आना चाहिए वहाँ मैंने पैराग्राफ में मेंशन किया है। फिर यहाँ पे राजपूत रूलर्स का कैसे मतलब डिफीट हुआ, इसके कौन कौन से कारण थे, कॉज वगैरह मेंशन किए हैं यहाँ पे। फिर है ना अफगान रूल के बारे में, है ना, यहाँ पे मेंशन है। मेमलक टर्क डायनेस्टी के बारे में, तो इस तरह से। फिर खिलजी डायनेस्टी, है ना, लोधी, इस तरह से जो है मुगल्स, इस तरह से मेंशन किया है। हर चीज़ को देख रहे हो, पॉइंट वाइज पॉइंट जो है हमने मेंशन किया हुआ है। आप जो भी चीज़ का बोलोगे नोट्स कि हाँ दिखाइए भैया कि किस तरह से आपने नोट्स बनाया है ना, तो हम जो है आपको बताएंगे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, एक एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है नोट्स में, आप देख सकते हो, है ना। आप देख सकते हो किस तरह से, है ना, हर चीज़ को मेंशन किया है। और मैंने ऐसा नहीं कि खुद से बनाया है, कुछ सीनियर्स वगैरह का हेल्प लिए हैं, कुछ टीचर वगैरह का हेल्प लिए हैं, है ना। तब जाके यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अब थोड़ा सा मेरे को आंसर राइटिंग करना है गाइस, है ना। नोट्स वगैरह बन गया है, अब रिवीजन करूँगा, और रिवीजन करके ना आंसर राइटिंग करने का शुरू करूँगा। इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं है ना, राजपूत पॉलिसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, है ना। अकबर के बारे में बात किया गया है ना, अकबर के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, है ना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात किया गया है। हर चीज़ को एक, है ना, बेटर वे में हमने मेंशन करने की कोशिश की है यहाँ पे, है ना। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसको मैंने स्पेशल रखा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को, ताकि जो है मुझे को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं, है ना, यानी कि पांड्या, चोलाज, इस तरह से साउथ इंडिया में देख सकते हैं। मैंने मैप बना के यहाँ पे, है ना, कि कहाँ पे कौन डायनेस्टी है, कौन रिवर बहता है, ताकि, है ना, सवाल पूछा जाए तो किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, वो कंफ्यूजन ना हो। संगम, है ना, यहाँ पे देख सकते हो, चोला अंपायर, है ना। इस तरह से हमने हर चीज़ को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है ना, ख़त्म ही है। आई थिंक भक्ति मूवमेंट वगैरह थोड़ा सा देखते हैं आगे, शायद दिखाई नहीं दिया है, बट आई थिंक हमको लगता है यहाँ पे विजयनगर, है ना, अंपायर के बारे में मेंशन किया गया है, टेम्पल, है ना, मंडपास, है ना, गोपुरम्स, इस तरह सबको बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे, है ना। फिर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की है ना। इस तरह से हर चीज़ को दिखाया गया है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यहाँ पे वही तो बोले कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। इनसे भी सवाल आता है गाइस, है ना, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा, है ना, हर टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, मैंने टच किया है हर टॉपिक्स को, है ना। और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, बस आई थिंक लगता है थोड़ा सा ना टॉपिक छूट गया है, तो यही था हमारा, है ना। अगर आपको लगे कि हाँ इसका नोट्स वगैरह, तो आप, अगर आपको कुछ भी पूछना हो नोट्स से रिगार्डिंग, है ना, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे, है ना, यूट्यूब चैनल के नीचे। और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी अपने दोस्तों तक जो भी यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस की तैयारी करते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।